हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। कल हम लोग जहां एंड किए थे, स्टार्ट आज वहीं से करेंगे, राइट ना? कल हम लोग ये जान गए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ओके, 3 पार्ट्स मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 parts. 3 parts. Okay, duodenum, jejunum, ileum. DUODENUM. ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बारे में पहले से ही मैं आपको बताते चलूं, फिर पीछे आने में थोड़ा परेशानी होती है, राइट ना? ड्यूडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग होता है। जे शब्द होता है, मैंने आपको कल ही बता दिया था, या सी शब्द होता है, आपको कल ही बताया था। हम लोग को जे शब्द और सी शब्द में जे शब्द राइट मान लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी यही कह रहा है। हालांकि दोनों ही राइट है। ड्यूडेनम, this is the smallest part, राइट ना? ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग होता है। दूसरा हमारा हम लोगों ने कल ही देख लिया था, जेजुनम, JEJUNUM, राइट ना? जेजुनम ये न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं, बीच के होते हैं, और बीच में रहते हैं, देख लीजिए ना, बीच में ही है। नाउ थर्ड इज इलियम। इलियम इलियम जो होते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो आपका है इलियम। दिस इज द लॉन्गेस्ट, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट ना? ये ड्यूडेनम, इनका जो लेंथ होता है, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ ड्यूडेनम, यानी इनकी लंबाई कितनी होती है, पहले मैं आपको समझा दूं। सपोज कीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये रहा आपका, राइट ना? इसमें अगर आपको 3 पार्ट करने हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। अब देख लीजिए, सबसे छोटा ये आपका ड्यूडेनम, सबसे बड़ा इलियम, ये आपका इलियम, और ये जेजुनम बीच का, ना छोटा है ना बड़ा है। ड्यूडेनम सबसे छोटा, इलियम सबसे बड़ा, और जेजुनम ये बीच का, ना छोटा ना बड़ा, राइट ना? आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ ड्यूडेनम, राइट ना? ड्यूडेनम का लेंथ 10 इंच होता है। कितना? 10 इंच, राइट ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ जेजुनम, जेजुनम, लेंथ ऑफ जेजुनम, ऑफ जेजुनम ये होते हैं 2.5 मीटर में, राइट ना? 2.5 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ इलियम ये होते हैं आपके 3.5 मीटर। मीटर कर देता हूं भाई, मीटर, राइट ना? मीटर। और ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इन तीनों का मिलाकर के हो जाता है टोटल लेंथ
सॉरी टोटल यहाँ यूज करना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये होते हैं 6 to 9 मीटर। 6 to 9 मीटर इसलिए कि कुछ आदमी छोटा भी होता है, कुछ आदमी बड़ा होता है। जो छोटा से छोटा आदमी होगा उसका कम से कम 6 होगा, और जो बड़े से बड़े होंगे 6 फीट होंगे, 6.5 फीट होंगे, उनका 9 मीटर का हो सकता है। ये डिपेंड करता है आदमी के लंबाई पे, राइट ना। अच्छा अब बात करते हैं जिनका आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यदि उनकी लेंथ अधिक होगी, उनमें डाइजेशन जो है वो उतना ही देर से होगा। यानी जितना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन उतना टाइम टेकिंग होगा उनके डाइजेशन में। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे आप ले लीजिए काऊ जो भी चीज खाती है उसको डाइजेस्ट होने में मैन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये तो सेलुलोज खाती है और सेलुलोज को पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबा होना आवश्यक है। क्योंकि यदि ये स्मॉल इंटेस्टाइन उनमें बड़े नहीं होंगे तो उनका पाचन मीन्स उनका डाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इनके लंबाई होगा उतने ज़्यादा समय तक पाचन का समय उसमें बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर 6 to 9 मैन का है तो इनमें डाइजेशन जल्दी हो जाएगा। अगर उनका सपोज 15 to, हालांकि ये होता नहीं 15 to 20, फिर मैं आपको बता रहा हूँ एज फॉर एग्जाम्पल होंगे, तो इनमें टाइम टेकिंग कितना होगा, क्योंकि इनका लंबाई ज़्यादा हो गया तो टाइम टेकिंग में क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनका लंबाई कम है, टाइम टेकिंग कम होंगे। यानी जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, डाइजेशन में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट ना। आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्यूडेनम ड्यूडेनम के अंदर एक स्पेशल टाइप्स का सील होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, निटो पॉइंट में से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये ड्यूडेनम के अंदर ही होते हैं। अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं, लेयर जो होते हैं ना इसके अंदर, सपोज ये मान लीजिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट ना। इसको यहाँ से कट कर लिया, क्या कर लिया, कट कर लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप कहीं से भी कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप उसको देखेंगे तो इनमें 4 लेयर होंगे। कितने लेयर होंगे, 4 लेयर, यानी 4 परत होंगे। पहला लेयर है आपका सेरोसा, राइट ना। दूसरा है मस्कुलरिस, MUSCULARIES, मस्कुलरिस, सेरोसा मस्कुलरिस। थर्ड है म्यूकोजा एंड फोर्थ है सब म्यूकोजा SUBMUCOSA, सब म्यूकोजा। ओके, यदि हम इसको काटेंगे तो कुछ इस तरह का मान लीजिए, राइट ना। तो इसके अंदर ये 4 लेयर्स होंगे, यहाँ पे ये 4 लेयर्स होंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, चलिए थोड़ा इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। इधर से भी डार्क कर देता हूँ, थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, राइट ना। ये 4 लेयर में होंगी, क्या होंगे, 4 लेयर में होंगे। तो 4 लेयर में जो फर्स्ट वाला लेयर होगा, यानी ये आउटर वाला लेयर सेरोसा, अब सीक्वेंस में चला जाएगा। इसके बाद मस्कुलरिस, इसके बाद म्यूकोजा, इसके बाद सब म्यूकोजा, राइट ना। देखिए ड्यूडेनम में मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूडेनम में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे हम, अच्छा ड्यूडेनम में जो स्पेशल टाइप का सेल होता है उससे निकलते हैं एंजाइम्स, ठीक है ना। ड्यूडेनम से क्या सीक्रेट होंगे, एंजाइम्स। वो एंजाइम्स और म्यूकोजा से भी निकलते हैं
सॉरी, आपके इलियम से भी निकलते हैं, आपके जेजुनम से भी निकलते हैं, बट ड्यूडेनम से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो सब म्यूकोजा में नहीं बल्कि ये म्यूकोजा में होते हैं। यस, म्यूकोजल होते हैं, म्यूकोजल एंजाइम। बाकी जितने भी एंजाइम्स निकलते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, कोई भी एंजाइम्स निकलता हो, कोई भी निकलता हो, वो सारे के सारे सब म्यूकोजल होते हैं। क्या होते हैं? इनके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट से कोई भी एंजाइम अगर सीक्रेट हो रहा है तो वो म्यूकोजल नहीं होंगे, वो होंगे सब म्यूकोजल। राइट ना? आपको यही ध्यान देना है। ड्यूडेनम से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो होते हैं म्यूकोजल एंजाइम्स। ओके ओके ना? ये एंजाइम्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो ड्यूडेनम के अंदर एक ग्लैंड्स होता है। क्या होते हैं? ग्लैंड्स। आपको पता है ना कि एंजाइम्स या फिर कोई भी चीज कहाँ से सीक्रेट होंगे? ग्लैंड से सीक्रेट होंगे। तो उस ग्लैंड का नाम है, यही ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ओके, BRUNNERS GLANDS, आपको तो पता ही होगा। ब्रूनर्स ग्लैंड ये होते हैं कहाँ? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम का जो लेयर आपको है वो बताया ना कि ये म्यूकोजल होते हैं। क्या होते हैं? म्यूकोजल। यानी ड्यूडेनम के म्यूकोजा तक, म्यूकोजा में ये ब्रोनर्स ग्लैंड्स होते हैं। और इनसे क्या सीक्रेट होगा? इनसे सीक्रेट होते हैं एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स का उस एंजाइम को हम कहते हैं म्यूकोजल एंजाइम्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी बाकी जितने भी एंजाइम्स निकलते हैं वे सारे के सारे सब म्यूकोजल होते हैं, सब म्यूकोजल होंगे। बाकी जितने होंगे, जितने भी एंजाइम्स होंगे वे सारे के सारे सब म्यूकोजल होंगे, एक्सेप्ट ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ये जो है कहाँ फिक्स होता है? ड्यूडेनम के म्यूकोजल पार्ट में, म्यूकोजा में। इसलिए ड्यूडेनम के म्यूकोजा में फिक्स होता है, इसलिए म्यूकोजल एंजाइम्स का नाम है। इनसे जो एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, इस ग्लैंड से जो एंजाइम सीक्रेट होगा, किस ग्लैंड से भाई? ब्रूनर्स ग्लैंड से। ब्रूनर्स ग्लैंड से जो एंजाइम सीक्रेट होगा वो क्या होंगे? वो होंगे म्यूकोजल एंजाइम्स। और म्यूकोजल एंजाइम्स, एक बार और आपको रिपीट कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम से सीक्रेट होते हैं। राइट ना? देखिए मैं आपको और बता दूं, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट ना? स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके बीच में यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये खाली स्थान होते हैं। ये जहाँ खाली स्थान होते हैं यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लैंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है। ठीक ना? देखा आपने कैसे बनाया? मैंने आपको बनाना है, फिर ऐसे बना लीजिए। हो गया। कितना इजी है बनाना। यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। क्या होंगे? ग्लैंड्स। जिस ग्लैंड्स का नाम है क्रेप्ट लाइवर। क्रेप्ट ऑफ लाइवर को है एक्चुअल में ये। अरे क्रेप्ट का मतलब होता है हाइड या हिडन। क्रेप्ट का मतलब होता है हिडन। हिडन का मतलब होता है हिंदी में छिपा हुआ या छिपाना, छिपा हुआ या छिपाना। एक्चुअल में ये लाइवर क्यों है? इसने ही इस ग्लैंड को खोजा था, इसी का नाम पे इसका नाम है क्रेप्ट ऑफ लाइवर। ओके, अच्छा ऋषिकेश, विशाल एंड पवन, पवन आपको समझ में आया क्या? ओके, मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।